नमस्कार मित्रों, संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है। कल तो बहुत हंगामा हुआ, आज भी हंगामा होने की बात ही दिखाई दे रही है। बार बार बात हो रही है कि जो नीट पेपर का मामला था, एजुकेशन सिस्टम का मामला था, बेरोजगारी का मामला था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। इससे पहले कुछ और मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हुई। अभी एक और मंत्री की बात हुई थी जिनके इस्तीफे को लेकर लगातार दबाव बना हुआ था, लेकिन नहीं हुआ। फिर एक और मंत्री जी हैं जिनका कोई घोटाला गड़बड़ी, अपने ही परिवार को पैसा बांटने का आरोप लगा था, उनका भी इस्तीफा नहीं हुआ, उनकी भी चर्चा नहीं हुई, उसको लेकर भी बात हुई। सरकार के एक बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। उन्होंने शायद किसी इंटरव्यू में या किसी बातचीत में ये कह दिया कि भाई इस सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते। उन्होंने इस बात को लेकर भी कहा था कि यूपीए सरकार में बहुत इस्तीफे हुए थे। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त बहुत सारे गड़बड़ियाँ सामने आई थी, बहुत सारा दबाव बना था। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कभी जनता ने कहा, कभी लोगों ने कहा, कभी विपक्षी दलों ने कहा, तो इस्तीफे होते गए। लेकिन अब साफ कर दिया गया, मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये राजनाथ सिंह जी ने कहा। एक ज़माना था, आपको याद हो, कि लोग मॉरल वैल्यूज़ पर, नैतिक आधार पर इस्तीफे दे देते थे। देश में लाल बहादुर शास्त्री की चर्चा बड़ी होती है, जिनका इस्तीफा हो गया था। एक रेल दुर्घटना हुई थी, उसको लेकर चर्चा हुई थी, और वो 1956 में रेल दुर्घटना हुई, उसको देकर लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। एक और नेहरू सरकार के मंत्री थे टी कृष्णामाचारी। उन्होंने मुद्रा फाइनेंस का एक घोटाला हुआ था, मुद्रा स्कैम हुआ था 1958 में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था नैतिक आधार पर। एक और मंत्री जो रक्षा मंत्री भी रहे, वी.के. कृष्णा मेनन साहब, उन्होंने 1962 में जो चाइना वॉर हुई, उसमें जो भारत की स्थिति रही, हार हुई, भारत को पराजय का सामना करना पड़ा, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ये तीनों इस्तीफे नैतिक आधार पर दिए गए। उसके बाद तो ये बात ही चली गई कि नैतिक आधार पर इस्तीफे देने का कोई फैशन नहीं है। ये तो रोज़ मांग करते रहते हैं, विपक्षी नेताओं की मांग होती है, संसद में हंगामा होता है। मनमोहन सिंह सरकार के वक्त भी जो इस्तीफे हुए, उसमें खूब धरना हंगामा पर वो हुआ था। वाजपेयी सरकार में भी कुछ इस्तीफे हुए थे। उससे पहले की जो सरकारें थी, उस नरसिम्हा राव की सरकार और सरकार, उनमें भी कुछ इस्तीफे हुए थे, दबाव की वजह से हुए थे, नैतिक कारणों से नहीं हुए थे। तो उन सब लोगों को लेकर चर्चा होती रही। अब मोदी सरकार है 12 साल से, 12 साल में एक इस्तीफा ऐसा हुआ है जिसे कहना चाहिए कि नैतिक दबाव में वो इस्तीफा हुआ है। याद है आपको कौन सा इस्तीफा? 12 साल हो गए इस सरकार को, उसमें से केवल एक इस्तीफा हुआ, वो है विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर साहब का, जिनको दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ा था। नैतिक आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया या दबाव बना, उसके कारण से इस्तीफा दिया। लेकिन ये कहना कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं दिए जाते, ये बात ठीक नहीं है। इस्तीफे तो नहीं दिए जाते, लेकिन इस्तीफे बहुत हुए। यदि 12 साल की मैं लिस्ट देखूँ तो कम से कम 18-20 इस्तीफे हो गए, और वो उसको यूँ कहना चाहिए कि इस्तीफे दिए नहीं जाते, मोदी सरकार में इस्तीफे लिए जाते हैं। अलग अलग कारणों से इस्तीफे लिए जाते हैं, कभी रिशफल के नाम पर, कभी उम्र के नाम पर, कभी और किसी बात पर, कभी रिशफल के नाम पर। फिर विधानसभा चुनावों में भेज दिया गया है, एमपीज़ को विधानसभा चुनाव लड़ने भेज दिया गया, तो वहाँ पर उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। ऐसे इस्तीफे, और कई बार ऐसा हुआ कि इस्तीफ़ा नहीं लिया, लेकिन बात हो गई कि भाई इस्तीफे जैसा ही हाल रहा है। बहुत लंबी लिस्ट है। ऐसे मंत्रालय भी मैंने देखे हैं जहाँ पर अलग अलग मंत्री इस दौरान रहे हैं। 3 मंत्रालय तो बड़े हैं, एक तो कानून मंत्रालय है, एक है शिक्षा मंत्रालय, और एक है सूचना प्रसारण मंत्रालय, आईएनबी मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, जो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री होती थी। उसमें लगातार इस्तीफे होते रहे, अलग अलग कारणों से इस्तीफे हुए, अलग अलग कारणों से वजह रही है, उनके इस्तीफे लिए गए हैं। क्योंकि कल को सरकार कह सकती है भैया किसी ने इस्तीफा आपसे कहने पर तो दिया नहीं था, तो इस्तीफे लिए गए थे या छोड़ दिया, इसको कहिए कि उन्हें बदलना पड़ा, कई बार मंत्रालय भी बदलना पड़ा। आपको याद है स्मृति ईरानी जी सबसे हाई फाई मिनिस्टर हुआ करती थी मोदी सरकार की, चुनाव हार गई थी, तब भी राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी, उसके बाद भी उन्हें मंत्री बनाया गया था, राज्यसभा की थी तो एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया था। फिर किन कारणों से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा या मंत्रालय बदलना पड़ा, उसको मंत्रालय बदलना कह दीजिए, उनका मंत्रालय बदल दिया गया, बड़ा मंत्रालय। फिर एक और मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उनको भी एचआरडी मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी थी। अब ये मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी।
आईएनबी मिनिस्ट्री में तो इतने मिनिस्टर्स रहे हैं, वेंकैया नायडू से लेकर अरुण जेटली से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से लेकर और बहुत सारे मंत्री, नाम याद करना भी मुश्किल है। वो मंत्री बार बार बदलते गए, उनके मंत्रालय बदलते गए क्योंकि सरकार को नहीं पसंद आया उनका कामकाज। लॉ मिनिस्ट्री में भी जो सबसे बड़ा इस्तीफा हुआ या बदलाव हुआ वो था रविशंकर प्रसाद जी का। जो सरकार के पावरफुल मिनिस्टर्स हैं, पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, उनको भी बदलना पड़ा। फिर किरण रिजिजू साहब थे लॉ मिनिस्टर, उनको भी मंत्रालय बदलना पड़ा। अब आजकल अर्जुन मेघवाल साहब हैं तो वो मंत्रालय में है। मैं लिस्ट देख रहा था तो उसमें यदि एमजे अकबर को छोड़ दिया जाए, जिनका इस्तीफ़ा दबाव की वजह से लिया गया, उसके पहले सबसे पहला इस्तीफ़ा हुआ था 2016 में नजमा हेपतुल्ला को। उनको कहा गया भाई 75 के हो गए, अब बाय बाय विदाई। फिर उनको गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। हर्षवर्धन साहब, आपको याद हो कि कोविड का मामला हुआ था तो बहुत हंगामा हुआ था, बहुत आरोप लगे थे और कहा गया था कि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर उन्होंने ठीक काम नहीं किया, ये नहीं किया। उस समय तो इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन 2021 में उनको बदल दिया गया। उसी तरह से रविशंकर प्रसाद साहब को बदला गया 2021 में। उससे पहले उन्होंने एक बड़ा काम किया था, 3 तलाक पर कानून बनवाया था, लेकिन फिर कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया था अदालतों में और मंत्री जी में खुश नहीं थे, तो उनका इस्तीफा लिया गया रिशफल में। फिर प्रकाश जावड़ेकर साहब थे 2021 में ही, उनका भी बदलाव किया गया रिशफल से पहले। रमेश निशंक जो उत्तराखंड के हैं, रमेश निशंक साहब, वो उसमें थे, शिक्षा मंत्री थे, उनको भी इस्तीफा दिया गया, उनका भी मंत्रालय बदला गया था उस वक्त। फिर संतोष गंगवार साहब बरेली से सांसद है, बहुत पुराने हैं, वाजपेयी सरकार में मिनिस्टर रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे। फिर यहाँ तो उनको एमओएस बना दिया गया था, उनको भी 2021 में हटाया गया। उसके बाद है बाबुल सुप्रियो जो पश्चिम बंगाल में थे, फिर तो बाद में वो टीएमसी में चले गए। डीवी सदानंद गौड़ा कर्नाटक के, उनका इस्तीफा हुआ। और फिर थावरचंद गहलोत मध्य प्रदेश के बड़े नेता, उनको कहा गया कि गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। फिर नरेंद्र सिंह तोमर, एक और बड़े नेता मध्य प्रदेश के, उनको भी छोड़ दिया गया। प्रहलाद पटेल साहब, उनको भी छोड़ना पड़ा, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। तोमर साहब को भी कहा गया था कि इस्तीफा देकर वहाँ पर लड़िए। पशुपति पारस याद होंगे आपको, रामविलास पासवान के भाई हैं, वो एनडीए सरकार में पार्टनर थे एलजेपी के, लेकिन जब झगड़ा हुआ और झगड़ा ठीक हुआ, दूसरे मित्र जो हैं उनके चिराग पासवान साहब, तो उनकी विदाई हो गई पशुपति नाथ पारस की। एक और मंत्री जो एनडीए से गई लेकिन उन्होंने खुद ने इस्तीफा दिया, वो थी हरसिमरत कौर, अकाली दल से, जब अकाली दल से उनका झगड़ा हो गया। वैसे और मिनिस्ट्रीज़ में जो शिवसेना और ये सब तो चलता ही रहा है। अभी जो सबसे हाल में जो इस्तीफ़ा हुआ है वो जॉर्ज कुरियन साहब का, केरला से थे, केरल के चुनाव हो गए, केरल में सरकार हार गई, उनकी विदाई हो गई, राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। तो ये सारे मिनिस्टर हैं। मैं हिसाब देख रहा था कि इस्तीफ़ा हुआ एमजे अकबर साहब का, एनडीए के 2 सहयोगियों का हुआ इस्तीफ़ा, हरसिमरत कौर का, पशुपति पारस का। विधानसभा चुनाव लड़ने के बहाने 3 मंत्रियों ने को हटाया गया, ड्रॉप किए गए, जिसे हाँ ड्रॉप करना सही शब्द है, 10 से 15 मंत्री, और कई लोगों को बनाया गया राज्यपाल। कलराज मिश्रा का नाम भी आपको याद होगा, इसमें मैंने लिस्ट में नहीं था, लेकिन कलराज मिश्रा को भी विदा किया गया था उम्र के हिसाब से, फिर उन्हें गवर्नर बनाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं जिनका इस्तीफा हुआ, मंत्रालय, कई बार मंत्रालय भी बदला गया। अभी भी चर्चा हो रही है कि मंत्रिमंडल में रिशफल होगा, बदलाव होगा, वो हुआ नहीं है। होगा तो बहुत सारे लोग हैं जिनके या तो मंत्रालय बदल दिए जाएंगे या विदाई हो जाएगी। फिर ऐसे लोगों के भी नाम याद कीजिए जिनके नाम पर चुनाव लड़ा गया लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको भी याद कीजिए। और ऐसे अध्यक्ष भी याद कीजिए जिन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफे लिए नहीं जाते, इस्तीफे दिए नहीं जाते, मंत्रालय बदले नहीं जाते, लेकिन वो होता तब है जब मैं चाहूँ, मेरी मर्जी। आज के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार।